हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। आज के लेक्चर में हम लोग करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। ठीक है, तो पहले अंडरस्टैंड करते हैं इम्प्लिसिट फंक्शंस होते क्या हैं। ठीक है? अभी तक जो क्वेश्चन गिवन थे तो ऐसे ही आता था, y इज इक्वल टू लेट्स से साइन एक्स। ठीक है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। ठीक है, तो y डायरेक्टली दे रखा था इन एज अ फंक्शन ऑफ x। ये एफ एक्स मान लो, ये जी एक्स मान लो, ऐसा दिया हुआ है। ये सारे तो होते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शंस। पर मान लो y डायरेक्टली ना गिवन हो एज अ फंक्शन ऑफ x, तो हम उसे कहेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, जैसे कि मान लो अगर मैंने तुम्हें ये दे दिया वाई स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, ऐसे करके कुछ दे दिया, तो अब मैं इसमें y इज इक्वल टू डायरेक्टली नहीं निकाल सकते कि y x के टर्म में एग्जैक्टली क्या है। ठीक है, तो ऐसे फंक्शंस को डिफरेंशिएट करने का तरीका क्या है वो समझना। ठीक है, इसमें पहले वही बेसिकली बात, अगर हम बात करें कि अगर हमारा मान लो y दे रखा है cos x, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स। डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दिया। पर मान लो y cos x ना देके cos z दे रखा है, और अब मैं तुमसे बोलूं कि dy बाई डी एक्स क्या होगा, तो क्या होता है इसमें, जब भी वेरिएबल चेंज होता था तो हम क्या लगाते थे साथ में, dz बाई डी एक्स लगाते थे या z डैश लगाते थे, चेन रूल के हिसाब से। ठीक है, तो cos z का डिफरेंशिएशन लिख दो, मान के चलो कि हाँ कि ये z के साथ ही डिफरेंशिएट हो रहा है, x के साथ नहीं हो रहा, तो साइन z नॉर्मल डिफरेंशिएशन है, साथ में dz बाई डी एक्स या फिर z डैश बोल दो, वो लगाते हैं, माइनस साइन z इंटू z डैश। ठीक है, अब ऐसे ही समझ लो कि मान लो कोई फंक्शन है। ठीक है, लेट्स से मैं तुम्हें एफ ऑफ वाई दे रहा हूं। ठीक है, कॉस वाई दे दिया, तो मैं कहूं कि इसको डिफरेंशिएट करो, तो जब तुम डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, तो एफ डैश वाई क्या हो जाएगा, कॉस वाई का डिफरेंशिएशन एक्स मान के कर लो, माइनस साइन वाई, लेकिन साथ में क्या लगा दोगे, टी वाई बाय टी एक्स या फिर माइनस साइन वाई इंटू वाई डैश। ठीक है, तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या है इसका, कि जब भी वेरिएबल एक्स के अलावा कोई और हो, साथ में उसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में लिखते हैं। ठीक है, whenever there is a change in variable, then differentiation is written additionally, differentiation is written with y dash और dy by dx, अगर वो फंक्शन y का है। ठीक है, अगर ये चेंज इन वेरिएबल x की जगह y का है तो y डैश या dy by dx लिखेंगे, अगर z होगा तो z। वैसे सारे क्वेश्चन y के हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन करके ज्यादा समझ में आता है, तो क्वेश्चन करके समझते हैं। तुम्हारे को ना एक इक्वेशन दे रखी है ऐसे, और तुमसे बोल रहा है डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करो। ठीक है, तो वैसे तो इसमें हम y इक्वल टू निकाल सकते हैं कि 2x को इधर ले जाओ फिर 3 को अपॉन में ले जाओ। कई बार तो ऐसा पॉसिबल होगा, कभी कभी ऐसा पॉसिबल नहीं भी होगा। थर्ड क्वेश्चन में जैसे वाई स्क्वायर वाई आ गया, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। इसे डायरेक्टली कैसे करना है वो समझते हैं। क्या करो, फर्स्ट क्वेश्चन में डिफ्रेंशिएट कर दो बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 2x का डिफरेंशिएशन 2, 3y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा,
एक्स मान के समझ लो। अगर यहाँ पे एक्स होता तो डिफरेंशिएशन क्या करते, 3। अगर वाई है तो भी क्या लिख दोगे, 3। लेकिन क्योंकि वेरिएबल एक्स नहीं वाई डिफरेंशिएट हुआ है तो साथ में वाई डैश लगा दो। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट कॉस एक्स। ठीक है, मैं इन जनरल बताता हूँ। मान लो वाई डिफरेंशिएट हुआ तो वाई का डिफरेंशिएशन 1 और साथ में वाई डैश लगाओ। वाई स्क्वायर डिफरेंशिएट किया तो क्या करोगे, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y साथ में वाई डैश लगा दो। साइन वाई डिफरेंशिएट हुआ तो साइन डिफ का डिफरेंशिएशन कॉस वाई साथ में वाई डैश लगा दो। ये शॉर्ट कंक्लूजन हुआ इस चीज का। ठीक है, आई थिंक उसके बाद तो हो ही गया ये। वाई डैश इज इक्वल टू क्या जाएगा, कॉस एक्स माइनस 2 अपॉन, ठीक है, 2 को उधर ले जाओ माइनस हो जाएगा, 3 को डिवाइड में ले जाओ, बन गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। 2x प्लस 3y इक्वल टू, अब की बार साइन एक्स नहीं साइन वाई दे दिया तो सेम चीज वही अभी भी, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू। तो 2x का डिफरेंशिएशन 2, 3y का डिफरेंशिएशन 3, लेकिन साथ में y डैश लगा देंगे क्योंकि y है ना, वेरिएबल चेंज हो गया। साइन y का डिफरेंशिएशन cos y, साथ में क्या लगा दोगे, y डैश, मल्टीप्लाई में है। ठीक है, हमें y डैश निकालना है तो y डैश निकालना है तो सारे y डैश इकट्ठे करो पहले तो यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 इज इक्वल टू, इस पूरी टर्म को दूसरी साइड ले जाना, तो हो जाएगा cos y इंटू वाई डैश माइनस 3y डैश। ठीक है, हमें y डैश चाहिए तो इसे इकट्ठा कर लो, y डैश ले लो कॉमन, दोनों में है, क्या बचा cos y माइनस 3, इसको अब डिवाइड में ले जाओ, 2 अपॉन cos y माइनस 3 इज इक्वल टू वाई डैश। ठीक है, ये इसका आंसर हुआ, ये इसका आंसर हुआ। ठीक है, थर्ड देखते हैं, थर्ड यहाँ कर देते हैं। ए एक्स दिया है, बी वाई स्क्वायर दिया है, इज इक्वल टू कॉस वाई। अच्छा कुछ मेंशन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट है कि ए और बी क्या है, कांस्टेंट की तरह ट्रीट करने हैं। ठीक है, वेरिएबल हमेशा एक्स वाई रहेंगे, मैथ्स में तो फिक्स है, मैथ्स में इतनी प्रॉब्लम नहीं है। तो सेम वही डिफरेंशिएट बोथ साइड, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ ना, लिख नहीं रहा बार बार। ए एक्स का डिफरेंशिएशन ए, बी वाई स्क्वायर का, बी तो एज इट इज रहेगा, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y साथ में वाई डैश, कॉस वाई का डिफरेंशिएशन माइनस साइन वाई इंटू वाई डैश, और अब वाई डैश करो इकट्ठा, तो हो जाएगा ए इज इक्वल टू, या काम, हाँ चलो ए इज इक्वल टू वहां ले जाते हैं, माइनस साइन वाई इंटू वाई डैश माइनस 2by इंटू वाई डैश। ठीक है, वाई डैश कॉमन है, निकाल लो इसमें से, तो ए इज इक्वल टू वाई डैश कॉमन, नेगेटिव भी कॉमन है, नेगेटिव भी निकाल लो, ये बचेगा साइन वाई प्लस 2by, मल्टीप्लाई में उठा के डिवाइड में लिख दो, ए अपॉन, नेगेटिव भी उधर ले जाना, माइनस ए अपॉन साइन वाई प्लस 2by इज इक्वल टू वाई डैश, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो बस इतना ध्यान रखना है, एक्स डिफरेंशिएट करेंगे तो नॉर्मल रहेगा, वाई डिफरेंशिएट करेंगे तो साथ में वाई डैश लिख दो, बस डन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। सेम ही चीज करना है, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। पर अब की बार एक टर्म देखो तुम, पहले तो इसे समझ लेना, ये क्या लिखा हुआ है, ये है tan x अलग है, प्लस y अलग है। ठीक है, ये मतलब tan x प्लस वाई रीड मत कर लेना इसे। अच्छा, ये डिफरेंशिएट हो जाएगा tan x, y भी हो जाएगा, y स्क्वायर भी हो जाएगा। एक्स वाई कैसे करोगे डिफरेंशिएट, एक्स वाई में ऐसा चीज नहीं है कि ये दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं तो यानी कि u भी लगना चाहिए। ठीक है, तो इस पे u भी लगा के दिखा देता हूँ पहले प्रॉपर स्टेप के साथ। u भी लगेगा तो पहले क्या करेंगे हम, डिफरेंशिएट पहले लिख देता हूँ, चलो पहले डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो x का डिफरेंशिएशन 1, सॉरी एल लिख दें, x का डिफरेंशिएशन y एज इट इज, y का डिफरेंशिएशन x एज इट इज, प्लस y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y वाई डैश इज इक्वल टू tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, y का डिफरेंशिएशन 1
एक्स का डिफरेंशिएशन जैसे 1 होता है, वाई का डिफरेंशिएशन 1 इंटू वाई डैश। ठीक है, अब कर लेते हैं डिफरेंशिएट जो बचा हुआ था। एक्स का डिफरेंशिएशन 1, वाई का डिफरेंशिएशन 1 इंटू वाई डैश, एक्स एज इट इज, 2y वाई डैश इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स प्लस वाई डैश। ठीक है, इसमें ना वाई डैश वाली टर्म है, ये वाली वाई डैश टर्म है, ये वाई डैश है, ये वाई डैश है, इनको इकट्ठा कर लो, बाकी सब दूसरी साइड ले जाना। तो ये हो जाएगा वाई डैश एक्स प्लस 2y वाई डैश, इस वाई डैश को लेफ्ट में ले आते हैं, माइनस वाई डैश इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो वाई डैश वाई डैश वाई डैश कॉमन निकाल लो, एक्स प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो वाई डैश इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस 2y माइनस 1। ठीक है, ये आंसर। बाद वाला पार्ट सिंपल है, बाद में सिंपल वाई डैश इकट्ठे करने हैं और उसकी वैल्यू निकालनी है उससे कॉमन कॉमन लेके। बस ध्यान रखना कि अगर एक्स वाई मल्टीप्लाई में है तो यू वी यू, ठीक है, ये चलेगा। नेक्स्ट, ये भी कुछ कुछ वैसा सही है। ठीक है, एक्स स्क्वायर कर लेंगे डिफरेंशिएट डायरेक्ट, 2x, एक्स वाई का यू भी लगेगा इसमें, तो पहले x का डिफरेंशिएशन करोगे 1 y एज इट इज, प्लस y का डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 आएगा फिर से, लेकिन साथ में y डैश x एज इट इज, 2y, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जैसे एक्स स्क्वायर का 2x वैसे वाई स्क्वायर का 2y, साथ में y डैश 100, 100 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, बस कर दो अब। तो ये हो जाएगा, इसमें हमें निकालना क्या है, y डैश निकालना है ना, तो y डैश इकट्ठे रखो और बाकी सब दूसरी साइड ले जाओ। तो y डैश एक्स प्लस 2y वाई डैश इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 2x प्लस वाई। ठीक है, दोनों वहां जाके नेगेटिव हो जाएंगे, y डैश ले लो कॉमन, x प्लस 2y माइनस 2x प्लस वाई, ये मल्टीप्लाई में वहां डिवाइड में लिख दो, माइनस 2x प्लस वाई अपॉन x प्लस 2y। ठीक है, डन। यहाँ तक तो सिंपल थे अभी तक क्वेश्चन। अब ट्रिगो के साथ कैसे मैनिपुलेट होता है देखो, साइन स्क्वायर एक्स सीखा था हमने, है ना, तो साइन स्क्वायर वाई भी कैसे होगा, सेम ही होगा, बस एंड में क्या लगाएंगे, वाई डैश लगा देंगे। ठीक है, तो चेन रूल लगेगा, साइन स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, इसको लिखो पहले साइन वाई का होल स्क्वायर, कॉस एक्स वाई, ये तो ठीक है, चलो कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू पाई। अब करो डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। साइन स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वही चेन रूल लगा के करना, इसे z मान लो, तो जेड स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2z यानी कि 2 साइन वन, फिर साथ में z डैश मतलब साइन वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे साथ में। ठीक है, प्लस इसको डिफरेंशिएट करने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, इसको पहला फंक्शन कॉस है, छोड़ दो, कॉस के अंदर कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, यानी कि फंक्शन के अंदर फंक्शन है, तो z मान लो, तो कॉस z का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन z, z है एक्स वाई, और साथ में z का डैश मीन्स एक्स वाई का डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू पाई, पाई का डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट है ना। अच्छा, तो ये हो गया 2 साइन वाई, साइन वाई का डिफरेंशिएशन कॉस वाई, साथ में क्या लिखेंगे हम, वाई डैश लिखेंगे, वेरिएबल चेंज है। ठीक है, प्लस की जगह इसको माइनस कर देते हैं, माइनस साइन एक्स वाई, और एक्स वाई का डिफरेंशिएशन कैसा होगा, तो इग्नोर मत करना, यहाँ पे यू भी लगेगा। ठीक है, तो पहले एक्स का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई में एक्स का डिफरेंशिएशन रहेगा 1 वाई एज इट इज, प्लस वाई का डिफरेंशिएशन 1 इंटू वाई डैश, ठीक है, इंटू एक्स एज इट इज इक्वल टू 0। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है ना देखने में, इसको चाहे तो बना ही देते हैं ना, 2 साइन ए कॉस बी, सॉरी 2 साइन ए कॉस ए है ना, तो साइन 2 ए हो जाता है, तो यानी इसे साइन 2 वाई लिख देते हैं, साइन 2 वाई इंटू वाई डैश। ठीक है, थोड़ा तो कम लिखने के लिए होगा, माइनस
इसको एक काम करते हैं, इसको ना मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों? क्योंकि मुझे वाई डैश वाली टर्म अलग चाहिए और विदाउट वाई डैश वाली अलग। ये हो जाएगा साइन एक्स वाई इंटू वाई करोगे तो वाई पहले लिख दे, ठीक है, क्योंकि ट्रिगो से तो और कुछ होने नहीं वाला। प्लस इसको लिख दो वाई डैश एक्स साइन एक्स वाई इक्वल टू 0। हमें वाई डैश वाली टर्म्स चाहिए, तो जो वाई डैश वाली टर्म्स है उनको इकट्ठा करो, बाकी को ले जाओ दूसरी साइड। साइन 2y वाई डैश, अब ले ही लेते हैं, वाई डैश कॉमन ही ले लेते हैं, वाई डैश कॉमन साइन 2y, और इसमें से वाई डैश कॉमन लोगे तो प्लस एक्स साइन एक्स वाई। ठीक है, इन दोनों से कॉमन लिया, इसको मैं दूसरी साइड ले जाऊंगा, इज इक्वल टू वाई साइन एक्स वाई। ये मल्टीप्लाई में उठा के डिवाइड में लिख दो, बस खत्म। लास्ट स्टेप तो बहुत ही सिंपल है, वाई साइन एक्स वाई अपॉन साइन 2y प्लस एक्स साइन। ठीक है, तो ट्रिगो भी घुस सकती है, ऐसे ही चलेगा, चेन रूल, ट्रिगो, यूवी सब मर्ज होते जाएंगे धीरे धीरे। डिफरेंशिएशन में तुम नोट करोगे चीजें ना, सारी रूल्स जो सिखाए हैं अलग अलग सीखे, वो कंबाइन हो रहे हैं। तो बेसिक्स कभी नहीं बोलने, बेसिक हमेशा फॉलो करेगा। तो 2 क्वेश्चन और है, तो ये चल। अच्छा, साइन स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अभी किया तो बार बार नहीं कर रहा। साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन हमने देखा था, साइन 2x इंटू, अच्छा एक्स डैश तो होता ही नहीं ना इसका, हाँ साइन 2x होता है इसका, तो इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट लिख रहा हूँ, साइन 2x। ठीक है, कॉस स्क्वायर वाई तो अलग से कर ही लेते हैं, रफ में यहाँ कर लेते हैं ना। कॉस स्क्वायर वाई का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, इसको पहले लिखते हैं, कॉस वाई का डिफरेंस का स्क्वायर, उसको करना है डिफरेंशिएट, तो जाएगा 2 cos y, फिर cos y का डिफरेंशिएशन करेंगे साथ में माइनस साइन y, और क्योंकि y डिफरेंशिएट हो रहा है x नहीं हो रहा, तो साथ में y डैश लिखना है। तो ये भी इंटरेस्टिंगली क्या हो गया, 2 साइन ए कॉस भी है लेकिन नेगेटिव है, तो माइनस साइन 2y है इंटू वाई डैश। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर वाई मैंने अलग से डिफरेंशिएट कर लिया, तो उसका लिख देते हैं यहाँ पे माइनस साइन 2y इंटू वाई डैश इज इक्वल टू 1 का डिफरेंशिएशन 0, बस वाई डैश निकाल लो, इसको उधर ले जाओ और अपॉन में कर लेना, साइन 2x इक्वल टू साइन 2y इंटू वाई डैश, ये मल्टीप्लाई में अपॉन में लिख दो, साइन 2x अपॉन साइन 2y इज इक्वल टू वाई डैश। ठीक, चलो अब ये समझ में आ गया कि थोड़ा सा लेंदी तो है ये, है ना, कभी कभी जैसे ये यूवी वगैरह लग जाता है ना तो लेंदी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर तुम देखें, है, नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखें तो देखो इसमें यूवी लगेगा, इसमें यूवी लगेगा, थोड़ी थोड़ी मेहनत तो है, ठीक है, हो जाएगा, मान ये नहीं है कि नहीं होगा, बट मेहनत तो है। तो एक शॉर्टकट सीखते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो इसको मैं यूवी से तुम्हें प्रैक्टिस करने के लिए दे रहा हूँ, खुद ट्राई करके देखना, ठीक है, प्रैक्टिस, ठीक है, नॉर्मल तरीके से जैसे अभी तक किए क्वेश्चन। मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि इसको डायरेक्ट कैसे करते, तो वो शॉर्टकट देखो, ऑब्जेक्टिव वगैरह के लिए तो परफेक्ट है क्योंकि कुछ दिखाना तो है नहीं। हमेशा क्या करना है, पहले तो जो भी फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई होगा वो, ठीक है, इक्वल टू 0 बनाना है, सब कुछ लेफ्ट में ले आना, ठीक है, सब कुछ लेफ्ट में ले आना, और जो तुम्हारा डी वाई बाई डी एक्स है दैट विल बी इक्वल टू माइनस डी एफ बाय डी एक्स अपॉन डी एफ बाय डी वाई। ठीक है, अभी बताता हूँ मैं ये डी मैंने ऐसे अजीब सा क्यों बनाया है, ठीक है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट नॉर्मल 12th वाले डिफरेंशिएशन का है ही नहीं, ठीक है, हायर मैथमेटिक्स में आता ही है, पार्शियल डेरिवेटिव कहते हैं इसे, बट इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कर सकते हो तुम आराम से। देखो लगाते हैं, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है डिफरेंशिएट जो भी फंक्शन होगा ना, ये जो पूरी चीज लिखी है ना, इसमें पहले इसको लेफ्ट में ले आना, उसको फंक्शन बोला गया है, ठीक है, तो जो पहले फंक्शन है उसे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स
ठीक है, एक्स को वेरिएबल मान के डिफरेंशिएट करना है एंड वाई इज कांस्टेंट। उस टाइम पे वाई कांस्टेंट है, इसे हम कहते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल इसलिए कहते हैं क्योंकि हम सिर्फ एक्स को कंसीडर कर रहे हैं वेरिएबल, वाई को नहीं कर रहे, जबकि है तो दोनों। और ये भी क्या है, डिफरेंशिएट करना है हमें एफ विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो अब की बार वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो एक्स इज कांस्टेंट। ठीक है, पहले तो इसका फंक्शन बना लेते हैं। हमारा फंक्शन ऑफ एक्स वाई क्या होगा, सब कुछ लेफ्ट में ले आए तो हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई, सॉरी प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब माइनस 81 इक्वल टू 0। ये बन गया फंक्शन। अब करते हैं डिफरेंशिएट, डायरेक्ट निकालते हैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल एफ बाई डेल एक्स अपॉन डेल एफ बाय डेल वाई। ठीक है, तो इसको पहले एक्स के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर। y कांस्टेंट है, ये ध्यान रखना, अगर y कांस्टेंट है तो इस एक्सप्रेशन में y को छोड़ दोगे। ठीक है, खाली x स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया तो क्या आएगा 2x। इसमें अगेन y कांस्टेंट है तो मतलब y स्क्वायर भी कांस्टेंट है, छोड़ दो। x को डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा 1। y क्यूब, y कांस्टेंट है तो y क्यूब भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन। ठीक है, और 81 कांस्टेंट है, उसका भी डिफरेंशिएशन 0। मैं एक बार आराम से वापस बता रहा हूं, विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं तो एक्स को वेरिएबल मानना, वाई को कांस्टेंट। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई में वाई तो कांस्टेंट है, छोड़ दो, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। एक्स वाई स्क्वायर में वाई कांस्टेंट है तो वाई का स्क्वायर भी कांस्टेंट होगा, छोड़ दिया। एक्स का डिफरेंशिएशन 1, वाई कांस्टेंट है तो वाई का क्यूब भी कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। 81 तो कांस्टेंट दिख ही रहा है 0। ठीक है, तो 0 0 हटा देते हैं। ठीक है, अपॉन, ठीक है क्या करना है, अब की बार उल्टा करना है, अब की बार y के साथ डिफरेंशिएट करना है, x कांस्टेंट है तो ये तो पूरा कांस्टेंट ही है टर्म, x का क्यूब भी कांस्टेंट होगा तो 0। अच्छा, y के साथ डिफरेंशिएट करना है, x स्क्वायर तो कांस्टेंट है, x कांस्टेंट तो x स्क्वायर भी कांस्टेंट, तो x स्क्वायर को छोड़ दो, y का डिफरेंशिएशन 1। x कांस्टेंट है, y स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है, x को छोड़ दो, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y। y क्यूब, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो 3y स्क्वायर। ठीक है, और इसमें y डैश वगैरह मत डालना। ठीक है, ये पार्शियल डेरिवेटिव है, इसमें ये नहीं कि y के साथ डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो y डैश लिखना है ना, वो वाली चीज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू y है ना, तो वो लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, आई थिंक एक स्टेप में ही आ गया आंसर। बस इसका इसका ये फायदा कि ये मेथड क्विक बहुत है, बस ये कन्वेंशनल वे में यूज नहीं किया जाता, ये ऑब्जेक्टिव वगैरह के लिए बढ़िया है। एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई 3y स्क्वायर। अब ये तुम मेहनत से भी निकाल सकते हो, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये है कि ये एक स्टेप में आंसर देता है तो ये फास्ट बहुत है। ठीक है, खत्म हो गया ये तो। एक काम करते हैं, इस चीज को ना थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, जो क्वेश्चन ऊपर की है ना अभी हमने, एक बार चेक कर लेते हैं उसमें वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। ठीक है, मतलब करेगा तो सही, ऑफ कोर्स सी बात है, बट फिर भी लेट्स चेक। शॉर्टकट ना, शॉर्टकट फर्स्ट पे लगा के देखते हैं। फर्स्ट था, ये फंक्शन था, पहले तो इसको ना साइन एक्स को इधर रखना पड़ेगा, तो मतलब फंक्शन लिख लेते हैं। फंक्शन क्या होगा हमारा, 2x प्लस 3y माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो अब करके देखते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या करोगे, पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स होता है, अच्छा नेगेटिव होता है, एक मिनट, नेगेटिव उसमें लगाया था हमने, हाँ यहाँ लगाया, यहाँ लगाना भूल गया, तो एक नेगेटिव आएगा, ये एक नेगेटिव आएगा फाइनल आंसर। ठीक है, नेगेटिव रह गया था, चलो ठीक है। हाँ इस पर आते हैं, तो ये फंक्शन है, इसके ऊपर फोकस करो। तो पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो 2x का डिफरेंशिएशन 2। ठीक है, y तो कांस्टेंट है, 3y भी कांस्टेंट होगा 0। ठीक है, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x माइनस cos x। ठीक है, कुछ गड़बड़ हुआ क्या, अच्छा हाँ एक नेगेटिव वो भी तो है, सॉरी, नेगेटिव ऑफ, अब ठीक है, 2x का डिफरेंशिएशन 2
और 3y कांस्टेंट था, कांस्टेंट का डिफरेंस 0, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, ठीक है, अपॉन, अब क्या करना है, पहले x के साथ किया, अब y के साथ करना है, और अब की बार x कांस्टेंट है तो 2x का डिफरेंशिएशन 0, 3y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सिर्फ 3, और साइन एक्स, जब x कांस्टेंट है तो साइन एक्स भी कांस्टेंट होगा, मतलब x वाली चीज जो भी है उसे कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है, तो पूरी चीज कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंस 0, तो देखो यही तो आ रहा है, इससे नेगेटिव को अगर अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो cos x माइनस 2/3, ये रहा आंसर, ठीक है। तो ये सिंपल वाले क्वेश्चन में तो तुम शॉर्टकट लगाओ, यही लगाओ, प्रीटी मच इक्विवेलेंट है। जहां यूवी यू बाई बी तो खैर कॉम्प्लिकेट ज्यादा ही हो जाता है, मोस्टली क्वेश्चन यूवी के होते हैं, तो यूवी वाले क्वेश्चन में थोड़ा ना टाइम बचाने के लिए बहुत हेल्प करेगा। अगले वाले पे भी करके देख लेते हैं, सेकंड पे। उसमें पहले फंक्शन जनरेट, हमेशा ध्यान रखना, पहले फंक्शन जनरेट कर लेना, 2x प्लस 3y, और साइन y को ले आओ लेफ्ट में, माइनस साइन, ठीक है। और अब कर लो डायरेक्टली dy बाई डी एक्स, पहले नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करना है डिफरेंशिएट, पहले y है कांस्टेंट, तो 2x का डिफरेंशिएशन 2, ये कांस्टेंट 0, ये कांस्टेंट 0, ठीक है, अपॉन, अब करना है उल्टा, अब करना है विद रिस्पेक्ट टू y, तो x कांस्टेंट है तो पहला वाला 2x का डिफरेंशिएशन 0, 3y का डिफरेंशिएशन 3, और माइनस साइन y का डिफरेंशिएशन कॉस y, ठीक है। अब इस नेगेटिव को अगर तुम नीचे ले जाके मल्टीप्लाई करो तो यही आंसर बन रहा है, ठीक है। तो शॉर्टकट एमसीक्यूज के लिए तो बेस्ट है, टाइम बहुत बचाएगा। थर्ड पे देखो, यहाँ पे फंक्शन बनाते हैं, पहले फंक्शन बना ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर माइनस कॉस वाई, तो डी वाई बाई डी एक्स, पहले x के साथ डिफरेंशिएट करेंगे नेगेटिव लगा के, x के साथ डिफरेंशिएट करो, ए एक्स का डिफरेंशिएशन a, y कांस्टेंट, ये पूरा डिफरेंशिएशन 0, अपॉन, अब की बार y के साथ डिफरेंशिएट करना है x कांस्टेंट मतलब ए एक्स वाली टर्म 0, बी वाई स्क्वायर है ना, तो y के साथ डिफरेंशिएट कर रहे तो 2by हो जाएगा, और माइनस कॉस वाई है ना, माइनस कॉस वाई का डिफरेंशिएशन माइनस साइन वाई, तो यानी नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस साइन वाई, ये रहा, सेम ही है, ठीक है। तो मेथड तो काफ़ी इजी है, अगर तुम क्या बोलते हैं, शॉर्टकट वाला लगाओ, बस तुम्हें ये कि हाँ उसमें ना देखना आना चाहिए कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं, कांस्टेंट ट्रीट कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। अगर नहीं हो पा रहा तो फिर डायरेक्ट बेसिक ही करना, ठीक है। अगर तुम्हें लग रहा है इससे आंसर कभी आता है कभी नहीं आता, तो बेटर है कि सेफ मेथड ये फॉलो करो जिससे हमेशा आंसर आए, आंसर आना ज़्यादा जरूरी है मैथ्स में पहले, ठीक है। शॉर्टकट वॉर्टकट तो सेकेंडरी चीज़ें हैं, शॉर्टकट से आंसर गलत निकल जाए उसका क्या फ़ायदा, जैसे ये क्वेश्चन था थोड़ा लेंदी दिया था ना, देखो इससे कितनी जल्दी होगा। फोर्थ, ये लास्ट है, इसको देख लेते हैं एक बार। फंक्शन हो गया एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, टेन एक्स को लेफ्ट में ले आओ, वाई को भी लेफ्ट में ले आओ, तो डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, नेगेटिव पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना, तो जब एक्स कर रहे हैं तो वाई कांस्टेंट है, ठीक है, तो एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्स का डिफरेंशिएशन 1, और वाई एज इट इज रहेगा, वो तो मल्टीप्लाई में, ठीक है, वाई तो कांस्टेंट है तो 0, tan एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस tan एक्स एक्चुअली, तो ये हो जाएगा नेगेटिव सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, वाई कांस्टेंट अगेन डिफरेंशिएशन 0, डिवाइड बाय, अब उल्टा करो, विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्स इज कांस्टेंट, तो पहली चीज में वाई को डिफरेंशिएट करोगे 1 आएगा, एक्स तो मल्टीप्लाई में एज इट इज रहेगा कांस्टेंट की तरह, वाई को फिर से डिफरेंशिएट करना है, वाई स्क्वायर है डिफरेंशिएशन 2y, एक्स कांस्टेंट है, tan एक्स वाली कांस्टेंट टर्म है 0, और ये बचा माइनस वाई का डिफरेंशिएशन -1 हो जाएगा, बस इस नेगेटिव को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा। तो कितने स्टेप बच रहे हैं ये भी तो देखो ना तुम, 5 से 6 स्टेप बचते हैं तुम्हारे, तो ओवरऑल जो क्वेश्चन 20 से 30 सेकंड में हो सकता है, तुम हो सकता है 1 से 1.5 मिनट लगा दो, 2 मिनट भी लगा दो, ठीक है, ज़्यादा भी लग सकता है, कोई आराम आराम से लिखेगा तो टाइम बहुत ही लग जाएगा। अच्छा, ठीक है, अब मैं इस पर शॉर्टकट लगाने की नहीं दे रहा, इस पर ना इसका आंसर हमने निकाल दिया क्लास में, तो क्या करना इसका, इस पर शॉर्टकट ना खुद ट्राई करके देख लेना,
ठीक है, वैसे तो जितने भी क्वेश्चन है सब पे लगता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस पे लगेगा उस पे नहीं लगेगा, लगता सब पे है। ठीक है, चल डन है। ठीक है, इम्प्लिसिट फंक्शन में अभी इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। गुड डे एवरीवन।